हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 2026 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के ऊपर कुछ पिक लगी हुई है। इस पिक के थ्रू से इंट्यूटिवली वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेक्शन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। ये बैक ऑफ द डेक है, बैक ऑफ द कार्ड नंबर 1। ये एक्चुअली एक ही डेक है, बट यहाँ पर बैक जो है डिफरेंट डिफरेंट दिया गया है। ओके, ग्रुप नंबर 2 जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर ऑप्शन। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 3 मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलिए वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 2026 फरवरी में अगस्त नवंबर आपकी बर्थ मंथ। ट्रांजिट में जो मेन ट्रांजिट मंगल का यहाँ पर होगा। मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, पाइसिस में आएंगे। ओके, ऑलरेडी शनिदेव पाइसिस में चल रहे हैं, डायरेक्ट में ही चल रही है। उत्तर भाद्रपदा की 3rd चरण में अभी गोचर चल रहा है, तो मंगल यहाँ पर आएगा। अब शनि मंगल में बहुत ज्यादा तो बनते नहीं है, सभी हम जानते हैं कि एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग एक एनिमिटी का रिलेशनशिप है। शनि मंगल जिस घर में भी बैठते हैं उस घर में ना स्थिति को बहुत गंभीर बना देते हैं। आप कौन सा प्लैनेट रूल कर रहा है, आपकी चार्ट में पाइसेस साइन में कौन सा प्लैनेट रूल करेगा, ये आपकी कुंडली की नेटल मंगल एंड शनि के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मंगल रूल करता है फिर ठीक है, बट अगर सैटर्न यहाँ पर रूल कर रहा है तो उस हाउस से जुड़ी चीजें डिले हो जाएगा, उस हाउस से जुड़ी उदासीनता आ जाएगा, विरक्ति आ जाएगा। या अगर सप्तम भाव में बन रही है, लगन में बन रही है, फिर तो कहना ही नहीं। उस टाइम फ्रेम में आप देखेंगे अननेसेसरी स्किन, अगर फर्स्ट हाउस में हो रही है ना तो स्किन रिलेटेड इशू और सटन मंगल एक होते ही कुछ ना कुछ हेल्थ रिगार्डिंग इशू यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी है। खासकर लगन एंड सप्तम में हो रही है तो ये ज्यादा प्रभावी हो सकती है। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 1। दिस इज अ कार्ड ऑफ रोमांस। ओके, so romance, it is a sacred power, so let it come to me this hour। 23 कार्ड नंबर है 5, मतलब मरकरी का एनर्जी है। अब यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज में रोमांस को लेकर आओ। रोमांस का मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार नहीं होता। आपको जिस चीज में प्यार है, चाहे कोई काम करते हुए, किसी के साथ बात करते हुए आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ी हल्का महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेल लिखा है, रोमांस इट इज अ सैक्रेड पावर, लेट इट कम टू मी दिस आवर। मतलब एक स्पेल किया जा रही है यहाँ पर, तो आप इसको यूज कर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज में। एक रेड और पिंक कलर की कैंडल जलाकर आप इस स्पेल को 108 टाइम्स बोल सकते हैं, 11 टाइम्स, 23 टाइम्स, 21 टाइम्स, 47 टाइम्स आप बोल सकते हैं इसको। रोमांस इट इज अ सैक्रेड पावर, लेट इट कम टू मी दिस आवर। आप नेक्स्ट 7 डेज में एक दिन कोशिश कीजिए, पर्टिकुलरली जो फ्राइडे का दिन होगा उस दिन आप कुछ फ्रेश रोज फ्लावर्स, नकली नहीं, फ्रेश रोज फ्लावर्स लेकर आकर फ्लावर वास में थोड़ी पानी डालकर आप उसको रखिए। साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में किसी एक प्लेस में उसको रखिए। पर्टिकुलरली बहुत अच्छा होगा अगर आप इसको बेडरूम में रखेंगे तो, खासकर अगर लव रिलेशनशिप रिगार्डिंग कुछ ऑब्स्टेकल इशू चल रही है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या और मैसेजेस है। हम देखेंगे यहाँ पर वीक स्टार्ट हो रही है, मिड वीक एंड वीकेंड। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए, वीक स्टार्ट, मिड वीक एंड वीकेंड। प्लीज गिव मी 3 कार्ड, 1 टाइम ऑफ स्पिरिट फॉर ग्रुप नंबर 1। वीक स्टार्ट हो रही है, मिड वीक, वीकेंड। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 7 डेज। बॉटम ऑफ द डेक चेक करेंगे, 1 टाइम ऑफ स्पिरिट, लेट्स सी। टैरो से देखेंगे
आपका जब वीक स्टार्ट हो रही है, ऑनेस्टी एंड रिवॉर्ड्स, बेसिकली बैलेंस सैटर्न का एनर्जी आई है। नंबर 11 यहाँ पर बोला जा रही है कि आपको वीक जब आपकी स्टार्ट हो रही है, कुछ व्यूअर्स को अपनी कामकाज के लिए रिवॉर्ड मिल रही है। ओके, आपकी अच्छी मतलब ऑनेस्ट बिहेवियर के लिए। जैसे मान लीजिए राह चलते चलते अब किसी व्यक्ति का वॉलेट गिर गया, कुछ पैसा गिर गया, आपने उठाकर उसको दिया, तो वो आपको बहुत आशीर्वाद दे रही है। कुछ रिवॉर्ड्स, ये जरूरी नहीं करियर वर्क फील्ड में आपको शुरू में प्रमोशन मिल जाएगा, ये किसी ना किसी वे से आपका अच्छा कर्म को कोई रिवॉर्ड कर रहा है, कोई ब्लेसिंग के फॉर्म में कुछ दे रहा है, ऐसा कोई सिचुएशन यहाँ पर होगा। ओके, मतलब वीक जब स्टार्ट हो रही 2 to 3 डेज के भीतर यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि स्काई कलर और क्रीम कलर की अगर आप ड्रेस पहनते हो जब वीक स्टार्ट हो रही है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम मदर और मदरली फिगर और गॉडेस। ओके, आप बहुत अच्छा होगा अगर आप आसपास कोई विडो है या फिर ऐसी कोई वृद्ध महिला जो आप देखते हैं ना कि बहुत ज्यादा वो मतलब अर्न नहीं कर पाते हैं, तो वीक के शुरू में ऐसे किसी वृद्ध महिला की अगर आप मदद कर पाए, अगर मिल्क, कुछ चावल, मिल्क, कुछ भी आप दे पाए, खाना कुछ भी आप दे पाए, ये आपके लिए वीक के स्टार्ट में ये बहुत पॉजिटिव रहेगा। ओके, बट यहाँ पर ये ऑनेस्टी एंड रिवॉर्ड्स मतलब एक टेस्ट चलेगा जहाँ पर आप डिसऑनेस्ट भी हो सकते हो, कुछ फायदा अपने लिए लूट सकते हो, बट मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए वो दिख नहीं रहा कि अपना नुकसान कर कर भी आप यहाँ पर कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे एंड उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। मिड वीक की तरफ हम जा रहे हैं तो ये बैलेंस दिखा रही है, जहाँ पर आपके अंदर कामनेस है, जो एग्रेशन है वो एकदम से खत्म हो जाएगा, पेशेंस रहेगा एंड विन हार्ट्स विथ स्माइल फेस। मतलब आप मतलब बहुत प्रॉब्लम में, आप स्ट्रगल में है, फिर भी आप सामने वाले के पास जाकर ना एक स्माइल ही दे रहे हो, एक अच्छी जेस्चर के साथ बातचीत करो। वो कह रहे अरे इतना परेशान हो तुम, फिर भी तुम नाराज नहीं हो, तुम गुस्सा नहीं कर रही हो। आपकी इस कामनेस को लेकर लोग चर्चा करेंगे कि इतनी कुछ चल रही है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी फैमिली में, बैकग्राउंड में इतना कुछ झंझट चल रहा है, फिर भी तुम इतनी शांत कैसे रहते हो, इतनी पेशेंस के साथ चीजों को हैंडल कैसे करते हो। तो मिड में जाकर वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, आपको बोला जा रही है कि मिड वीक में ग्रीन एवेंचुरिन हो या फिर ग्रीन कलर की मतलब ग्रीन इंक, ग्रीन कलर मतलब पेन का बैकग्राउंड नहीं, मतलब वो बॉडी नहीं, इंक ग्रीन हो, उससे आप पेपर में ना कुछ विश डिजायर को लिखिए एफर्मेशन के फॉर्म में, जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है। मिड में खासकर वेडनेसडे को दिन ग्रीन कलर की कुछ चीजों को आप इंक्लूड करो एंड कोशिश कीजिए अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो बुधवार के दिन किसी को आपने सब्जी वगैरह खरीद कर दिया, या फिर जस्ट 100 रुपीज से कुछ खरीद कर आपने दिया, वेजिटेबल्स, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, मिड में ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। ठीक है, वीकेंड की अगर बात करते हैं तो वीकेंड में यहाँ पर एनर्जी थोड़ी डिस्टर्बेंस यहाँ पर दिख रही है आपकी। ओके, आपको बोला जा रहा है कि वीकेंड की तरफ कोई नई चीजों को स्टार्ट मत करो। ओके, इस टाइम फ्रेम में जो कंटिन्यू कर रही हो वही कंटिन्यू करो, कुछ नया कुछ स्टार्ट वीकेंड की तरफ मत करो, नॉट ए गुड डे। ओके, यहाँ पर कुछ कैओस कंप्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इस जगह पर अगर आप ड्राइव करते हो, आप गाड़ी वगैरह चलाते हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कुछ भी हो, साइकिल भी हो सकती है, कुछ भी हो, आपको थोड़ी केयरफुल होना है वीकेंड की तरफ। ओके, अवॉइड ब्लैक कलर। ओके, वीकेंड की तरफ हम जितना जाएंगे ब्लैक कलर को आप अवॉइड कीजिए, बाकी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। एंड सिल्वर कलर की चेन आप पहन सकते हैं, सिल्वर चेन, सिल्वर कलर नहीं, सिल्वर चेन आप गले में पहन सकते हैं, और अगर आप पहनते हैं फिर तो बहुत बढ़िया है। बट यहाँ पर अगर वो भी आप नहीं कर पा रहे, सब वीकेंड के लिए सिल्वर चेन तो नहीं पहनेंगे, तो अगर कोशिश कीजिए कुछ व्हाइट कलर की फ्लावर्स फ्राइडे को दिन, सैटरडे को दिन आप किसी टेम्पल में जाकर दीजिए। फ्राइडे को दिन अगर आप दे रहे तो उसमें थोड़ी इत्र वगैरह मिलाकर आप किसी गॉडेस के मंदिर में जाकर दीजिए। सैटरडे को दिन अगर आपके आसपास कोई सैटर्न टेम्पल है, हनुमान जी की मंदिर है, तो उस जगह पर जाकर फूल चढ़ाइए, ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। बट वीकेंड की तरफ अगर मैं एक चीज अगेन बता रही हूँ, ड्राइव जब आप करोगे, साइकिल चलाना, इस टाइप की चीजों में हड़बड़ी नहीं करना है, अब्रप्ट नहीं होना है कि ओवरटेक करके चले जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी में हूँ, घर में कोई इंतजार कर रही है, आपको उस जगह पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है। ग्रुप नंबर 1। ओके, दिस इज सॉलिट्यूड, इंडिपेंडेंट एंड पीस। देखिए यहाँ पर पेरेंट्स हैं एंड एक बच्चा अलग से, एंड लुक दिस 23 एंड 23, मतलब बार बार 23 का नंबर आ रही है, आपका ऑप्शन कार्ड भी 23 थे, बेसिकली नंबर 5 है ये, एंड 14 का भी नंबर आई है जो कि 5, मतलब 555 आपको दिखाई दे सकते हैं।
आपका नेक्स्ट 7 डेज में आप थोड़े आइसोलेट रहना पसंद करोगे। ओके, माँ बाप एक आपको लेकर चर्चा करेंगे कि ये बच्चा धीरे धीरे क्या हो रही है, इसकी लाइफ में क्या होगा। जैसे बहुत सारे लोग आपके भविष्य, आपके फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर हो रहे, पर्टिकुलरली आपके पेरेंट्स हो सकते हैं कि इसकी शादी नहीं होगी, इसकी करियर वर्क फील्ड में क्या होगा, इस टाइप की चीजें। जैसे माँ बाप एक चर्चा कर रही है, बच्चे उसको सुन ही नहीं रहा, उसको समझ ही नहीं रहा कि क्यों टेंशन हो रही है पेरेंट्स को। तो यहाँ पर ना माँ बाप भी आइसोलेट हैं, बच्चे भी आइसोलेट थोड़ी दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है टैरो से। करियर वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 1, group number 1, career, work, health, spirituality and love life. Thank you. This is your master card, career, work, health, spirituality and love life. देखते हैं आपकी मास्टर कार्ड है। दिस इज अवेयरनेस। ये टैरो में म्यूजिशियन कार्ड है, मतलब कुछ शक्ति काम कर रही है। थर्ड आई चक्रा से हो सकती है, बट म्यूजिशियन के पास टूल तो होते हैं, बट अगर म्यूजिशियन उसको जानते ही नहीं है कि इस्तेमाल कैसे करना है, तो टूल रहकर भी कोई फायदा नहीं है। इसीलिए बोला जाता है ना कि नारायण के पास सुदर्शन चक्र है, बट ये अगर बहुत शक्तिशाली, बट उसका सोच विचार ठीक नहीं है, मानसिकता ठीक नहीं है, तो वो सुदर्शन चक्र से ही पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा, अगर वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल ठीक तरह से नहीं करना जानते। तो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल बहुत है, कैपेबिलिटी बहुत है, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो आपको उस जगह पर आपको शैडो वर्क करने की जरूरत है। हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में कुछ शैडो की वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही है, चेंज नहीं आ रही है। देखते हैं करियर, वर्क फील्ड। ओके, दिस इज अ कार्ड ऑफ स्टैंड योर ओन ग्राउंड एंड फुलफिलमेंट एंड विशेस। अपने लिए स्टैंड लेना, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति दिखाई दे रही है कि एक व्यक्ति अपने लिए, कि मैं जो काम कर रही हूँ बहुत मेहनत कर रही हूँ, जहाँ पर बोलना भी बहुत ज़रूरी है। आप अगर चुप रहकर सब कुछ सह जाते हैं तो लोग आप पर और हावी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना एक व्यक्ति स्टैंड ले रही है अपने लिए, काउंटर अटैक मोड है आपकी करियर वर्क फील्ड की जगह पर। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप्स। एंड जब आप अपने लिए रास्ता बनाते हैं, आप अपना जगह बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जगह में आप बैठने की वो परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो यही यहाँ पर ना बनी हुई है कि अपने लिए स्टैंड लेता हुआ दिखाई दे रही है व्यक्ति, जिसकी वजह से विश फुलफिलमेंट सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अगर आप स्टैंड नहीं लोगे, अगर आप असर्टिव नहीं होंगे, तो लोग अथॉरिटी आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आपके ऊपर एकदम चढ़ बैठेंगे वो। इस वीक में वो एनर्जी है कि अपने लिए स्टैंड लेना, असर्टिव होना, जरूरत, अपने डिमांड को सामने रखना जरूरी है। देन यू विल गेट दिस रिवॉर्ड विद दिस 9 ऑफ कप्स। ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर हेल्थ की। एंड बार बार ना बैलेंस की कार्ड आ रही है, बैलेंस की। यहाँ पर भी वीक के शुरू में ही एक बैलेंस का कार्ड आई थी, यहाँ पर भी कार्ड आई है हेल्थ में ट्रूथ कार्ड। मतलब होता है ना कभी कभी कि ठीक हो जाएगा, डॉक्टर दिखाने की क्या जरूरत है। तो ट्रूथ को इग्नोर करना, कि वो सिर्फ डॉक्टर दिखाने से क्या होगा ऐसा सोचोगे तो ये बहुत बड़ा कोई सिचुएशन क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर। तो नेक्स्ट 7 डेज में कुछ हेल्थ रिगार्डिंग इशू आ रही है, उसको इग्नोर मत करो। कुछ नक्षत्र में हेल्थ को इग्नोर करने का एक टेंडेंसी होती है। ट्रूथ का कार्ड आ रहा है, मतलब आपके हो सकता है ऐसे कुछ नक्षत्र हो, या फिर आपका शनि लगन में बैठा हो ना, तो डॉक्टर के पास जाने के लिए भी उनको 10 बार बोलना पड़ता है कि चलो डॉक्टर के पास चलो, ये दांतों से दिक्कत चल रही है चलो। तो ये सिचुएशन अगर अराइज हो रही है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें भी सैटर्न की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आलस स्वभाव, कि डॉक्टर के पास नहीं जा रही है, डर्माटोलॉजिस्ट के पास शायद जाना चाहिए, चाहे हो सके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है। तो बहुत टाइम से आप सोच रहे हो जाएंगे जाएंगे, बट नेक्स्ट 7 डेज में उसको कीजिए, कंप्लीट कीजिए उस प्रोसेस को। यहाँ पर बात आ रही है आपकी स्पिरिचुअलिटी की। दिस इज द कार्ड ऑफ सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस हैंगमैन का कार्ड होती है। सो 12th हाउस का एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी का हाउस होती है। आप देखेंगे बिकॉज निद्रा का भी भाव होती है, तो ड्रीम के थ्रू से आपको कोई बता रही है कि कुछ खराब सपने आ रही है। आप सोई हुई हो ना, सडनली आपको लग रहा है कि आप एकदम फ्रीज हो चुकी है, आप मूव नहीं कर पा रही हो। तो आपको क्या लगता है कि कुछ पैनिक अटैक हो रही है या कुछ नेगेटिव एनर्जी अटैक हो रही है। देखिए कोई सुपरस्टिशन नहीं है, बट आप बहुत सारे लोगों में इस टाइप की एक्सपीरियंस होती है कि सडनली कुछ हो रही है, जैसे बॉडी मूव नहीं कर रही सपने में। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है। एंड देखिए यहाँ पर ये ऊपर में हाथ उठाकर
जैसे नमन करे, जैसे फुल सरेंडर। आप पूरी जगन्नाथ जाते हैं, बहुत सारे लोग आप देखेंगे हाथ उठाकर फुल सरेंडर के मोड में नमन करते हैं। तो यहाँ पर एक फुल सरेंडर है नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस आ रही है आपकी लव लाइफ को लेकर। दिस द ट्रायम्फ एंड द बेस चक्र। कोई मूव करने की कोशिश करे, कोई जीतने की कोशिश कर रहा है आपको। सबके लिए तो नहीं है, जो सिंगल है मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पर ना इस कार्ड को मैं जब भी देखती हूँ जैसे कोई आ रही है, मूव कर रही है आपकी तरफ, जिसकी लाइफ में आपको पाना एक बहुत बड़ी, वो कहते हैं ना कि बाजी जीत लेने के समान है। और समवन कमिंग फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस, जो कोई इम्पोर्टेंट टास्क को कंप्लीट कर कर आना चाहते हैं। और मे बी दिस इज ए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, बट ये पर्सन के अंदर ना एक चाहत है, डिजायर है, बिकॉज द बेस चक्र का मतलब है मैं बेस फाउंडेशन क्रिएट करना चाहता हूँ रिलेशनशिप में। आप देखेंगे बहुत बड़ी कोई टावर बिल्डिंग क्रिएट हो रही है, तो उसकी जो बेस है अगर वो मजबूत नहीं है तो वो जितने भी फ्लोर क्यों ना बने, वो तो कुछ दिनों में ही वो गिर जाएगा। तो ये रिलेशनशिप की बेस फाउंडेशन चाहते हैं व्यक्ति कि एक स्ट्रॉन्ग, जिसका बेस चक्र स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट हो। एंड इस पर्सन के अंदर कैंसर या फिर बहुत मूवमेंट, स्वाति और लिब्रा का एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट हो सकती है जो भी व्यक्ति है। एंड ट्राइम को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जीतना चाहते हैं, और इनकी लाइफ में हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है जहाँ पर उसको कंप्लीट करना पड़ेगा उस चैप्टर को। देन he or she will create base or foundation with you. Okay, let's see group number 1. One time and यहाँ पर मंगल का एनर्जी है। लुक दिस केतु, मार्स, द ईगल हियर नंबर 12 एंड बॉटम ऑफ द डेक में देखिए लव कार्ड ही आएगी। दिस इज द हार्ट्स एंड विद दिस ईगल, ईगल का मतलब अगेन एक्चुअली ये ट्राइब कार्ड को ही थोड़ी जस्टिफाइड कर रहा है यहाँ पर, बिकॉज ईगल बेसिकली बहुत दूर से निशाना बांधते हैं, एक प्लानिंग चलता है, एक स्ट्रैटेजी चलता है। अगर आप देखेंगे ईगल को ना, वो प्रैक्टिस करता है हवाओं में फ्लॉ को लेकर, किस तरह से एकदम से झपक के शिकार को उठाना है। तो ईगल का मतलब है दूरदृष्टि, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी नेक्स्ट 7 डेज में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लूप्रिंट बनाना। और समवन कमिंग फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस, और लॉन्ग डिस्टेंस की कोई क्लाइंट मीटिंग कॉन्टैक्ट फिक्स्ड हो रही है जहाँ पर दूसरी किसी स्टेट में, दूसरी किसी सिटी में जाकर आपको वो एग्जीक्यूट करना है, ऐसा कुछ हो सकती है। बिकॉज यहाँ पर एक डिस्टेंस का भी एनर्जी आ रही है। बट द ईगल एट द एंड ऑफ द डे ट्रायम्फ, विक्ट्री को दिखाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 मेरे तो स्टूडियो में वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल। अब क्या होगा। मार्स स्पाइसिस में आ रही है, मीन राशि में गोचर करेंगे। ऑलरेडी शनिदेव उत्तर भाद्रपद की 3rd चरण में आ गई है। अब होगा क्या, एक सैटर्न ही एक कोल्ड ड्राई डिटैच प्लैनेट है, वो वाटर साइन में बैठे हैं, तो यहाँ पर जल को वो ठंडा कर रहे थे, फ्रिज के जैसे बना रहे थे, एंड मंगल आकर जल को अब गर्म कर देंगे। अब क्या होगा, पाइसेस की जो पानी है जो फ्रिज होकर रहे थे, वैसे सैटर्न अभी कंबस्ट मोड में भी है सूर्य की वजह से, कंबैशन से फ्री हो जाएंगे। बट मार्स यहाँ पर आकर चीज़ों को, मतलब पाइसेस की जो पानी है, मीन की जो समंदर की गहराई की जो पानी, वो गर्म होगा। अब सैटर्न मार्स में मित्रता तो है नहीं, एनिमिटी का सिचुएशन है। तो पाइसेस साइन आपकी जहाँ बन रही है, जुपिटर अभी जेमिनी में डायरेक्ट है, मरकरी भी डायरेक्ट हो चुकी, मरकरी भी पाइसेस में ट्रांजिट करेंगे, अभी नहीं। बट अभी होगा क्या, उस हाउस से जुड़ी चीज़ें आप थोड़ी बाहर आना शुरू होगा। उस हाउस से जुड़ी जो भी, जिस भी हाउस में आपकी पाइसेस साइन आ रही है, उसके कारकत्व में आप चीज़ें अपर सरफेस में आएंगे डीप, क्योंकि पाइसेस का कोलॉट केतु भी होता है। डीप रूटेड इमोशन जो है ना, आप वो सामने उभर कर आएगा। हम कहते हैं ना, दिल की भड़ास निकाल देंगे, मन में जो भी है नेगेटिव पॉजिटिव वो बाहर चले आएंगे आप। क्योंकि मंगल के साथ शनि जब बैठेगा ना, मंगल पकड़ कर नहीं रख पाएंगे, शनि रख सकते चीज़ों को फ्रीज कर कर, बट मंगल आते ही चीज़ें बाहर आना शुरू होगा। डेफिनेटली सैटर्न मार्स उस जगह पर कैओस क्रिएट करने वाले भी होंगे। एंड इट डिपेंड्स कि मार्स आपके लिए कितना बेनिफिक है। उस वैसे मार्स जब पाइसेस में चलते हैं, क्योंकि ये गुरु का राशि भी है, ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे, अगर सैटर्न बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए डिग्री में बहुत स्ट्रांगली बैठे हैं, तो आप लेजीनेस शुरू में रहेगा, देन अगेन आप एक बाउंस बैक करने के मोड में रहेंगे कि नहीं अब मुझे ये काम करना है।
तो शुरू में ही वो नहीं होगा। बाउंस बैक की जो बात है जब मंगल शनि की डिग्री को क्रॉस कर जाएगा, अभी नहीं। एंड जब ये दोनों क्लोज डिग्री में आएंगे ना, जब मंगल शनि की डिग्री को क्रॉस करेगा या फिर बहुत 4-5 डिग्री के भीतर आ जाएगा, डेफिनेटली वो थोड़ा कैओस के अंदर सिचुएशन, हेल्थ रिगार्डिंग इशू, अगर ये लगन सप्तम में बंद फिर तो कहना ही नहीं, या आपकी स्किन रिलेटेड इशू, सडनली यहाँ पर कुछ चीज़ें, जैसे आप बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रही हो ना, कुछ रिएक्ट कर जाना, स्किन रिएक्ट कर जाना पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट से, बम्स आ जाना, इस टाइप की कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, खासकर लगन सप्तम और किसी तरह से लगन की मालिक या शनि मंगल में से कोई एक है, तब भी यहाँ पर वो दिक्कत आ सकती है। इस टाइम पे में डिप्रेशन, एंग्जाइटी के प्रॉब्लम भी बढ़ सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर बेनिफिक सैटर्न है तो आप मेडिटेशन कीजिए। अगर बेनिफिक सैटर्न है, अगर बेनिफिक आपके लिए मंगल है, तो फ्री हैंड एक्सरसाइज, वॉकिंग, इस टाइप की चीज़ें शुरू कर दीजिए। टेंशन रिलीज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टेंशन का ही एक युति है सैटर्न एंड मार्स। बहुत सारे फायदा भी हैं, एडवांटेज भी हैं, जैसे पहाड़ जो है वो सैटर्न है और जो भूमि है वो मंगल है, दोनों एक साथ ही रहते हैं। बट थोड़ी, अगर आपकी एनर्जी ही अलाइनमेंट में नहीं है तो ये कैवस करेंगे, और अगर आप बहुत स्पिरिचुअल है, आपका एनर्जी अलाइनमेंट, आपका दिनचर्या बहुत अच्छा है, तो कुछ नहीं होगा। ड्रीम्स sweet and sleep deep. Sleep that's deep and lasts till morning. Wondrous dream for days reborn. एक स्पेल है यहाँ पर, जिनको रात को नींद नहीं आती, नींद की प्रॉब्लम आती है या फिर बहुत नाइटमेयर की प्रॉब्लम होती है, बहुत भयानक भयानक सपने आते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है ड्रीम स्वीट एंड स्लीप डीप, मतलब आपको नेक्स्ट 7 डेज में बहुत डीप स्लीप, अच्छी नींद की बहुत ज़रूरत है। और जो आप करेंगे भी, उसके लिए कुछ रेमेडीज भी शायद आप करेंगे। आप इस स्पेल को भी आप सोने के टाइम फ्रेम में बोल सकते हैं, स्लीप दैट्स डीप, लास्ट टिल मॉर्निंग, wondrous ड्रीम फॉर डेज रिबॉर्न। आप इसको भी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2। फर्स्ट वीक देखेंगे, वीक स्टार्ट हो रही है मिड वीक एंड वीकेंड। ग्रुप नंबर 2 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल। थैंक यू। 3 कार्ड पिक करेंगे यहाँ पर, 1 टाइम स्पिरिट। सैटर्न मार्स वेयर है, वेयर। ओके, वीक स्टार्ट हो रही है, मिड वीक, वीकेंड। हमारे देश काल में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगे। केतु माघा नक्षत्र में आ रही है 29 मार्च से ही। सो माघा बेसिकली केतु का ही नक्षत्र है, तो ये भी बहुत सारी परिवर्तन करने वाले हैं। ओके, अगर आपकी माघा में कोई प्लैनेट है तो डेफिनेटली इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। ग्रुप नंबर 2 next 7 days, 1 time spirit. दिस इज द वन एंड ओनली नक्षत्र जो पितृ एंसेस्टर से रूल्ड होते हैं। ओके, देखते हैं जब आपकी वीक स्टार्ट हो रही है, डे ऑफ फ्रेश एनर्जी जब वीक स्टार्ट हो रही है 30 मार्च ऑलमोस्ट 1 अप्रैल तक जो स्थिति रहेगा वो बहुत ज़्यादा फ्रेश एनर्जी रहेगा। आप किसी जगह पर घूमने जा रहे हैं हो सकता है, या फिर कुछ नया कुछ चीज़ें स्टार्ट करें, बहुत फ्रेश एनर्जी है, जहाँ पर पैशन है, न्यू वेंचर्स है, कुछ टारगेट को आप फुलफिल करी हो, आप फोकस्ड हो, हाई लेवल ऑफ पैशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है वीक के स्टार्ट में। आपको बोला जा रहा है व्हाइट कलर और लाइट कलर की कुछ ड्रेस यहाँ पर पहनने के लिए, शिवलिंग पर मिल्क और वाटर कुछ आप यहाँ पर अभिषेक कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिव होगा शुरू में। एंड ओल्ड ओमैन की ब्लेसिंग्स लेने के लिए बोला जा रही है। एंड दूध आइदर आप शिवलिंग के ऊपर आप अभिषेक के दौरान आप दे सकते हैं, अगर वो पॉसिबल नहीं हो रही है तो कोई बुजुर्ग महिला को दूध देना, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा रेमेडीज के लिए वीक के स्टार्ट में। मिड वीक की जो एनर्जी आ रही है बट एक कार्ड रिवर्स में थी, डेज ऑफ मूवमेंट। मिड वीक में चीज़ें फंस जाना, चीज़ें स्टक हो जाना, चीज़ें पॉज सस्पेंडेड मोड में आ जाना, अचानक से गाड़ी चलते चलते रुक गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई गाड़ी के इंजन में, सडनली फोन में कुछ दिक्कत, हैंग हो गया लैपटॉप, कुछ चीज़ें सडनली स्टॉप वर्किंग, इस टाइप की चीज़ें, मूवमेंट ना होना, कोई मैसेज डिलीवर करना नहीं हो रही है, कोई ईमेल भेजना नहीं हो रही है,
जल्दी जल्दी गाड़ी पकड़नी है, जल्दी गाड़ी नहीं आ रही है, थोड़ी पेंडिंग और थोड़ी पॉज, सस्पेंडेड, मिड वीक में चीज़ें देखने को मिल सकता है। क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो डोंट स्पीक लाइज, झूठ नहीं बोलना है। कोशिश कीजिए बनाना देने के लिए टेम्पल में, ओके। मिड वीक में कोई भी एक डेट आप पकड़ लीजिए, और फीड डॉग्स जो आपके लिए पॉसिबल हो। वीकेंड की तरफ जाए तो यहाँ पर इमोशनल सेंसिटिविटी, मतलब वीकेंड की तरफ एनर्जी में आप बहुत सेंसिटिव है, एंड उसी टाइम पर में ट्रांजिट सब कुछ होगा। एंड मैं हमेशा बार बार बताती हूँ कि ट्रांजिट के दौरान जब कोई पर्टिकुलर प्लैनेट राशि परिवर्तन करते हैं, ट्रांजिट के दौरान वो बहुत पावरफुल रहते हैं। नाउ ट्रांजिट की एंड ऑलमोस्ट 3, 4, 5 जो तारीख रहेगा, ट्रांजिट होगा यहाँ पर मंगल का, तो इस टाइम फ्रेम में आप इमोशनल सेंसिटिविटी, मतलब आप बहुत जल्दी ट्रिगर्ड हो रहे हो, बहुत जल्दी रिएक्ट कर दिया, बहुत जल्दी आप ट्रिगर्ड हो गए, इमोशनल हो गए, रोने लगे। अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, पार्टनर को या फिर अपने पेरेंट्स को, जो भी है। गिव एंड टेक रिलेशनशिप में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीकेंड की तरफ जाकर चैंट दुर्गा चालीसा, फीड बर्ड्स और पोर पीपल, एंड डोंट टेक एनीथिंग फॉर फ्री। वीकेंड में जाकर कोई आपको फ्री में कुछ दे रहा है, डोंट टेक इट। मैं बार बार ये बात बताती हूँ, मंगल अगर प्रभावी है चार्ट में, सैटर्न मार्स कंजाम, एक्चुअली सैटर्न कर्म है, कर्म का फलदाता है। मंगल बेसिकली ऊर्जा है, एक्शन करवाते हैं, आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करते हैं। सैटर्न कर्म, मंगल मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स, इस टाइप की चीजें। तो आप मान लीजिए आपने सिग्नल को क्रॉस कर चले गए, आप सिग्नल देखे ही नहीं, गाड़ी चला रहे हो आप, तो यहाँ पर फाइन हो सकती है आपके लिए। कुछ इस टाइप की चीजों से बचिए, बहुत जल्दी आप ट्रिगर्ड हो सकते, सेंसिटिव होगा सिचुएशन। वीकेंड की तरफ दुर्गा चालीसा चैंट कीजिए, ओके। लेट्स सी, दिस इज द टॉल एंड व्हाट्स। देखिए दो व्यक्ति है, ये इस तरफ देख रहा है, ये इस तरफ देख रहा है। कैन यू सी दिस कार्ड नंबर 20? नंबर 2 को रखा गया इसीलिए इस कार्ड में, 2 फॉर 2 फॉर अनसर्टेनिटी, फिकल माइंडेड, इमोशनल, सेंसिटिव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अनसर्टेनिटी दो व्यक्ति के भीतर, और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से और मिस कम्युनिकेशन की वजह से, जैसे दोनों दो तरफ मुंह कर बैठे, जैसे बात नहीं कर रहे। तो मैंने इसीलिए बताई कि वीकेंड में चीज़ें सेंसिटिव, वल्नरेबल हो सकती है। मेक श्योर उस जगह पर आप खुलकर बात करें, एक्सप्रेस करें, चीज़ों को सरफेस लेवल पे लेकर आइए। अगर आप शनि की जैसे डीप रूटेड रखेंगे तो चीज़ें खराब हो गई यहाँ पर। ओके, देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही है। कैरियर वर्क हेल्थ पे चलो, टेन लाइफ नंबर 2, कैरियर वर्क हेल्थ। थैंक यू। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, अपॉर्चुनिटी को ना देखना या फिर अपॉर्चुनिटी का लाभ ना ले पाना। देखते हैं कैरियर वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में है विक्ट्री एंड सक्सेस, एंड उसके नीचे देखिए कार्ड है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। दोनों एक पेड़ को बचा कर रख रही हैं, सीड से वो पेड़ बना, एंड दोनों हाथ से वो बचा कर रख रही है। दिस इज लाइक हस्बैंड वाइफ, राइट, दोनों हैंड से। तो यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए आ रही, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आपकी पार्टनर है या फिर आपके दोस्त है या फिर पेरेंट्स है, एक कम्युनिटी के अंदर रहकर चीज़ों को कंप्लीट करना है। बहुत ज़्यादा आइसोलेट होकर मैं बोल रही हूँ वही सही है, ऐसा नहीं कीजिए, बिकॉज सैटर्न मार्स ना बहुत जल्दी वैट पिकअप कर लेते हैं, फाइट पिकअप कर लेते हैं, बहुत जल्दी ये एक एरोगेंट मोड पे चले आते हैं, सिचुएशन बात ईगो की चले आते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सूर्य भी तो मौजूद है यहाँ पर, तो ऑलरेडी राजा मौजूद है वहाँ पर। यहाँ पर मतलब एक दो घर पाइसिस की जो एनर्जी है, जो हाउस है, यहाँ पर क्या होगा, सूर्य मंगल मित्र है, पर मित्र नहीं है शनि, ना वो सूर्य का मित्र है ना वो मंगल का मित्र है। तो आप सोचिए, आप दोनों बेस्ट फ्रेंड मिलकर बड़े एंजॉय कर रहे थे और सडनली एक शत्रु घर में आ गया, तो तीनों के तीनों कंफर्टेबल और नहीं रहेंगे। तो सिचुएशन बार बार ऐसे सिचुएशन पे आ सकते हैं जहाँ पर आपको समझौता करना पड़ेगा, तो कर लीजिए उस जगह पर। बहुत ज़्यादा अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली सिचुएशन वर्स की तरफ जाएगा। ओके, आपकी कैरियर वर्क फील्ड की बात करें, सैक्रिफाइस, हार्टेक एंड लॉस। कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर थोड़ी यहाँ पर जैसे आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रही है, क्योंकि सैक्रिफाइस का कार्ड है।
हैंगमैन, पॉज, सस्पेंडेड चीजें, हार्ट अटैक एंड लॉस। आपको लग रहा है मेरे ऊपर ही क्यों इतना इतना प्रेशर है, मुझे ही क्या समझ कर रखा है। तो यहाँ पर ना आप जैसे अपने अथॉरिटी के ऊपर जैसे मतलब बहुत ज़्यादा आपके अंदर वो एंगर इशू क्रिएट हो रही है, आपकी बॉस, आपकी हायर अथॉरिटी को लेकर कि मेरे साथ ही इनजस्टिस हो रही है या फिर मेरा काम ही ये लोग नहीं करते। आप कुछ इनको बोल रहे हो काम करने के लिए, वो चीज़ों को ठीक है 2 दिन के बाद देखते हैं। आपको ज़रूरत है, छुट्टी की ज़रूरत है जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, चीज़ों को पॉज़ करने की संभावना है कैरियर अथॉरिटी की ओर से। आपको आपको बोलेंगे 2-3 दिन बाद देखते हैं और आपको तुरंत चाहिए, तो चीज़ें पॉज़ सस्पेंड जिसकी वजह से आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है। ओके, यहाँ पर देखते हैं आपकी हेल्थ को लेकर क्या सिचुएशन है। डेस्टिनी मतलब आप हेल्थ को लेकर बहुत कुछ जानते हैं। ग्रुप नंबर 2, क्या खाना है, क्या करना है। दुर्योधन को ना धर्म के बारे में सब ज्ञान था। ऐसा नहीं है कि महाभारत में दुर्योधन को नहीं मालूम था धर्म अधर्म क्या है, सब जानते थे वो। बट वो अधर्म की ओर जाते ही उसको खुशी मिलती थी। और अगर आप सोचिए कि कृष्ण जिसके सामने है फिर भी वो धर्म ज्ञानी नहीं हुआ, वो धर्म को नहीं समझा, तो ईश्वर सामने भी आ जाए ना तब भी इंसान को बदलना मुश्किल है अगर उसके अंदर वो भाव ही नहीं है। तो ये कारना मैं जब भी देखती हूँ मुझे लगता है कि आपको हेल्थ के बारे में सब मालूम है, कोई ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, आप ज्ञानी हो रिगार्डिंग हेल्थ। बट आप सोचते एक हो और करते एक हो। आपको लगता है कि मुझे नहीं खाना चाहिए, तो आप बहुत दोस्तों के बीच जब बैठो आप वही खाना खा लेते हो। तो मेक श्योर सैटर्न मार्स के टाइम जो कंजंक्शन शुरू होगा इस टाइम फ्रेम में अगर आप अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखा और किसी कारणवश शनि और मंगल कोई एक आपका लग्नेश है कुंडली में और राष्ट्राधिपति है तो डेफिनेटली ये दिक्कत दे सकते हैं आपकी हेल्थ रिगार्डिंग। तो जो सोच रहे हो वो आप एग्जीक्यूट भी करो एंड खाना बहुत लाइट खाओ। आपकी अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें बैलेंस का कार्ड आ रही है, ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। मतलब जितनी भी आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह हैं आप करते हो उसको कंटिन्यू करो, बहुत कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लव लाइफ की बात करते हैं, बाप रे लुक दिस लाइन और लाइन इज हियर एंड द मैजिशियन हियर। तो यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। बेसिकली आप नरसिंह का जो मतलब अवतार है यहाँ पर ना वो दिखाया गया है, एक भयानक रूप। तो अगर एक सप्तम भाव में आपकी बन रही है तो आपकी पार्टनर के अंदर इस मतलब एनर्जी वैसे दिखेंगे, क्योंकि इसीलिए मंगल सप्तम में मरण कारक स्थान माना जाता है। बात मांगलिक की नहीं है, सप्तम का मंगल जो है ये मरण कारक स्थान हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना पार्टनर के अंदर एक एग्रेशन और एक ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि उसकी जो एनर्जी में सौम्यता थी, जो इमोशन थी, वो सडनली चेंज हो रही है। लव लाइफ की जगह पर आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 के। पर्टिकुलरली किसी फीमेल पार्टनर के अंदर आप देखेंगे कि सडनली उसकी उसकी चॉइस, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ चेंज होती हुई दिखेंगे, सडनली होगा। यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड आ रही है। मैंने इसीलिए बार बार आपको बताया कि चाहे आपकी फीमेल फ्रेंड हो, मदर हो, एल्डर सिस्टर हो, सबके साथ ना रिस्पेक्ट के साथ बात कीजिए। करियर वर्क स्किल की प्रॉब्लम रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी खिचड़ी पकी हुई है सिचुएशन। ओके, ग्रुप नंबर 2, मेडिटेशन। सो ये बेस्ट रेमेडी है कि ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम मेडिटेशन इज द बेस्ट रेमेडी। उससे क्या होगा, सैटर्न एंड हनुमान चालीसा चैंट, आप जिससे आप कंफर्टेबल हैं वो मदद कर सकते हैं आपकी, आइदर हनुमान चालीसा और मेडिटेशन। आप जिससे कंफर्टेबल हैं वो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। नंबर 2 स्टूडियो में वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम टू नंबर 3। चलिए देखते हैं 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 2026 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ एंड ट्रांजिट मार्च का होगा पाइसेस में, मीन राशि में। यहाँ पर सूर्य शनि ऑलरेडी बैठे हैं, सैटर्न कम्बैट सिचुएशन में है। बेसिकली सैटर्न एक कूल ड्राई डिटैच प्लैनेट है, वो पानी को फ्रीज कर देते हैं, इमोशंस को सूख लेते हैं। साढ़े साथी चल रहे हैं मीन राशि के ऊपर, कुंभ राशि एंड एरीज के ऊपर, बट मीन की अभी पिक चल रही है। तो जिसकी वजह से उत्तर भाद्रपदा की तृतीय चरण में अभी शनिदेव का गोचर चल रहा है, अभी मंगल भी आ जाएगा। अब जो पानी फ्रीज है, अब बेसिकली सैटर्न जब कंबेस्ट हो जाते हैं मतलब सूर्य रूल कर रहा है सिचुएशन को, पूरा जो कंट्रोल है वो सूर्य के हाथ में है।
अथॉरिटी के हाथ में। अब मंगल भी आ गया, अथॉरिटी है, सेनापति भी आ गया, कर्म भी यहाँ पर मौजूद है। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम बहुत सारे बदलाव आप अपने कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर, पर्टिकुलरली जो ऑलरेडी काम काज आप करते हैं वहाँ पर आप बदलाव देखेंगे। दूसरी है, ये डेफिनेटली हमारी ग्लोबली भी वो होगा वायर का सिचुएशन। जो पानी थोड़ी ठंडा लग रहा था वो पानी अब गर्म होगा। पाइसेस की पानी है जो कि समुद्र की गहराई की पानी है, वो अब गर्म होगा, चीज़ें अपर सरफेस में आएंगी, क्योंकि मंगल के पास पेशेंस नहीं है। मंगल कह रहा है कि तुरंत मुझे काम करना है, फटाक से काम करना है। अब ऑर्डर सूर्य दे देगा, मंगल काम कर लेंगे। अब सैटर्न कम बेस्ट है इस टाइम फ्रेम में। तो इस टाइम फ्रेम में कोशिश कीजिए आइदर आप मेडिटेशन करें और हनुमान चालीसा चैंट करें। आप देखिए कौन सा प्लैनेट आपके लिए ज़्यादा बेनिफिक है। बट हनुमान चालीसा तो शनिदेव के लिए भी कर सके, मंगल के लिए भी, इसमें मतलब कॉमन रेमेडी है ये। ओके, देखते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा ना हम रिएक्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी चीज़ों को। अगर आपकी फर्स्ट हाउस लगन में बन रही है और लग्नेश तीनों में से कोई एक है, सूर्य है, शनि है और मंगल, तीनों में से कोई अगर लग्नेश ही है, मतलब आप कैप्रिकॉन कुंभ लगन की है या फिर लियो लगन की है या फिर एरी स्कॉर्पियो की है, लगन की बात करें मैं, राइजिंग, तो डेफिनेटली इस जगह पर आपकी स्पेस पर आपकी स्किन रिलेटेड इशू, सडनली मूड का बहुत ज़्यादा चेंज हो जाना, कुछ सडन हेल्थ रिगार्डिंग इशू ये करवा सकते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में बताया कि चैंट कीजिए, सारी प्रॉब्लम से वो दूर रखेंगे। ओके, यहाँ पर कार्ड है पीस नंबर 9। ब्रिजेट गॉडेस इन योर सैक्रेड नेम, ऑल राइट विद इन मी पीस फ्लेम। यहाँ पर ना एक रेमेडी बोला गया, एक स्पेल भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पर एक कैंडल जलाकर आप एक स्पेल बता रही हो, एंड हम कौन सी एंजल को यहाँ पर स्मरण करें, वही ब्रिजिट, जो बेसिकली पैशन का है, सैक्रल चक्र से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर मैं फिर से बताती हूँ, आप इसको चैंट कर सकते हैं, आप इसको किसी जगह पर लिख भी सकते हैं। ब्रिजिट गॉडेस इन योर सैक्रेड नेम, ए लाइट विद इन मी पीस फ्लेम। Bridget goddess, in your sacred name, a light within me, peace flame. ओके, सो यहाँ पर आप एक कैंडल जलाइए। आप देखिए कौन सी लगन में आपका जन्म हुआ है, वैसे कलर का कैंडल आप इस्तेमाल कीजिए। उस कैंडल में थोड़ी सी आप अगर कोई एसेंशियल ऑयल और हनी वगैरह डिप कर या फिर उसको थोड़ी, जैसे हम बॉडी में तेल लगाते हैं ना, वैसे आप उसको लगाकर आप उसको बर्न कर सकते हैं एंड इस स्पेल को आप बोल सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे तो हनुमान चालीसा चैंट कर लीजिए। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 3। वीक की स्टार्ट में मिड वीक एंड वीकेंड 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 2026, ग्रुप नंबर 3 देखते हैं। 3 कार्ड यहाँ पर पिक करेंगे, 1 टाइम यूज करें। ये वीक स्टार्ट हो रही है, मिड वीक, वीकेंड। ओके, नेक्स्ट 7 डेज फॉर ग्रुप नंबर 3। बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे, 1 टाइम यूज करें। आपके आसपास ना कुछ डिसेप्टिव पर्सन है, ग्रुप नंबर 3। ओके, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। या आपके जीवन को बिखर सकते हैं, मतलब प्रीडेटर, सर्वाइवल प्रीडेटर, रेप्टाइल टाइप, यू हैव टू अंडरस्टैंड हु इज दिस पर्सन, एंड ये सामने आ जाएगा। कुछ चीजें अब सरफेस, मंगल है ना, सामने लेकर आएंगे। ब्रूटल ट्रूथ बोलने वाला सैटर्न कर्म है, एंड मंगल क्या करते हैं, ब्रूटल ट्रूथ को सामने लेकर आते हैं। ओके, लेट्स सी। आपकी वीक स्टार्ट हो रही है। जैसे यहाँ पर जब वीक स्टार्ट हो रही है, बहुत सारी फियर आपके अंदर ट्रैप है। जैसे मान लीजिए आपको बहुत सारे काम निपटाना है बट बॉडी साथ नहीं दे रही है और मेंटल हेल्थ उतना अच्छा नहीं है कि हम पूरा पेंडिंग टास्क को कंप्लीट कर पाए। तब आप क्या करते हैं ना, बाल खींचने की मन करता है कि अभी इस टाइम पर मैं इतनी लोड क्यों आ रही, इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों आ रही है, थोड़ा मैं रेस्ट कर लेती। तो यहाँ पर ना थोड़ी जैसे वीक स्टार्ट हो रही है कि विरक्ति आ रही है कर्म पर इतना ज़्यादा प्रेशर मुझे कंप्लीट करना है, तो एक बाध्य है आप। वीक की स्टार्ट में ही ये दिखाई दे रही है कि आप बाध्य है, बट आपका दिल और दिमाग साथ नहीं दे रही है।
आपको लग रहा है कि एनर्जी राइट डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा, तो ग्रुप नंबर 3 आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा रेड कलर, डीप रेड, स्कारलेट रेड जो होते हैं, बिल्कुल नहीं पहनना है आपको इस टाइम है। एटलीस्ट वीक जब स्टार्ट हो रही है, अपनी जो विश है, आपका जो डिज़ायर है, ऑन पेपर उसको लिखिए एंड कीप इट इन द फीट ऑफ लॉर्ड विष्णु। अगर आपके घर में लक्ष्मी नारायण का कुछ पिक्चर मूर्ति वगैरह नहीं है, तो आपकी जो भी डेटी है अपने विश लिखकर, ऐसे विश जैसे ऑलरेडी वो हो चुकी है अफर्मेशन के फॉर्म में, एंड उसको उनके चरणों में रखिए। एक काम आप कर सकते हैं, यहाँ पर कोशिश कीजिए मतलब जो लड्डू होते हैं, मोतीचूर के लड्डू वगैरह, वो डोनेट अगर आप कर पाए वीक के शुरू में बेगर्स को, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आप इनिशिएटिव नहीं ले पा रही हो, या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत आपको हो रही है, आप एक्शन नहीं ले पा रही हो, वो चीज़ें यहाँ पर रिलीज होगा। बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर को वीक के शुरू में ही मत पहनिए। एनर्जी में ना थोड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी आपके अंदर आना बहुत जरूरी, क्योंकि एनर्जी मुझे बहुत हेवी नजर आई वीक के शुरू में ही, एक बर्डन है, प्रेशर है। तो यहाँ पर डीप ब्राउन, डीप ब्लू, डीप कलर की, सॉलिड कलर को अवॉइड करें वीक के शुरू में। यहाँ पर देखिए, अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना, जैसे कोई एक लेडी है जो सर पे हाथ रखकर बैठे हैं कि वाह, क्यों इस टाइप की चीज़ें अभी करना है मुझे। अच्छा, मिड वीक की अगर बात करें, दिस इज द कैरियर अचीवमेंट वीक, कैरियर अचीवमेंट टाइम, इट्स अ गुड डे। डिजायर रिजल्ट मिलना, अथॉरिटी आपको कुछ ऑनर कर रही है, कुछ रिस्पेक्ट आपको दे रही है, आपकी जो टैलेंट उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, एक्नॉलेज कर रही है, वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस टाइम पर में मिड में कुछ ग्रीन कलर की ड्रेस हो, और लाइट ग्रीन कलर जो होती है, पैरट ग्रीन जिसको हम बोलते हैं, इस टाइप की चीज़ें, फीड पैरट्स, बीच मतलब मिड वीक में पैरट्स हो, बर्ड्स हो, इनको फीड करवाइए, ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ट्रांसजेंडर को भी थोड़ी मतलब अगर आपके आसपास है ना, उनके साथ खराब बर्ताव मत कीजिए मिड में, वैसे कभी भी नहीं, मिड वीक की बात नहीं हो रही है यहाँ पर रेमेडीज में, वो मैं बता रही हूँ, बट मिड में यहाँ पर अचीवमेंट है, यहाँ पर सक्सेस है, यहाँ पर किसी चीज़ के लिए आपको बोला जाए वाह तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तुमने बहुत अच्छा काम करा है, बहुत अच्छी तरह से प्रोजेक्ट को तुमने कंप्लीट करा है, तुम्हारी वजह से लाभ हुई, एक प्रॉफिट आई। ओके, सो वीकेंड की तरफ हम जब जा रहे हैं, थोड़ी यहाँ पर फिर से एक इम्बैलेंस मूड क्रिएट हो रही है, इट्स ओके। यहाँ पर दो ऑप्शन के बीच चुनाव, कि जल्द से जल्द दो ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन को चूज करो। अगेन वीकेंड की तरफ भी आप लाइट कलर की ड्रेस ही पहनिए। टेक ब्लेसिंग्स ऑफ ओल्ड लेडी फॉर गुड लक, ओल्ड लेडी की से उनको मदद करें, उनसे ब्लेसिंग्स लें। ओके, एंड कोशिश करें लाइट कलर की कैंडल बर्न करने के लिए, बहुत ज़्यादा डीप कलर की कैंडल भी आप बर्न ना करें। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, ओके, यू आर एरीज असेंडेंट, तो रेड इज कलर, योर कलर, बिकॉज मंगल का एनर्जी है, पर आप कोशिश करें रेड की इस्तेमाल करने की जगह पर आप येलो इस्तेमाल करो। अगर आप एरीज स्कॉर्पियो हो तो जुपिटर भी बेनिफिट हो जाती है, तो आप येलो कलर को लेकर आओ। ओके, और अगर आप कैप्रिकॉर्न या फिर कुंभ की है, तो मंगल तो बेनिफिट होता नहीं है, तो सैटर्न ही बेनिफिट होते, तो लाइट स्काई ब्लू को यूज करो। तो कलर जो है ना, डीप कलर को अवॉइड करो। वीकेंड में थोड़ी चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ग्रुप नंबर 3, ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ, ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ नागास, लवर्स, सेंसुअलिटी। दो नाग नागिन मिल रही है यहाँ पर इस तरह से कार्ड को दिखाया गया है, तो यहाँ पर थोड़ी न्यूडिटी है। सो नागास का मतलब है दो व्यक्ति में मिलन, इच्छा, यहाँ पर इच्छाधारी नाग नागिन को दिखाया गया है, दो व्यक्ति मिल रही है, रिकंसिलिएशन हो रही है। ओके, देखते हैं कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 3। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 3। वन टाइम मिक्स करें। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में है थॉट चक्रा, कम्युनिकेशन, थॉट चक्रा एक्टिवेशन नंबर 5। यहाँ पर आपकी थॉट चक्र में गर्गल के फॉर्म में वार्म वाटर से थोड़ी सॉल्ट लेकर गर्गल के फॉर्म में थॉट चक्र को क्लीन करें। यहाँ पर ना कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तीन प्लैनेट पाइसेस में है। पाइसेस आपका निद्रा के भी हाउस होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन, असाइलम,
जो सेक्रीफाइस है, जो चैरिटी है, वो सब कुछ 12th हाउस से कनेक्ट है। अगर आप किसी एक चीज से कनेक्टेड है, चैरिटी, मदद, सेल्फलेसली किसी जगह पर मदद कर देना। आप देखेंगे ब्लड डोनेशन कैंप हो रही है, वहां पर आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो पैसे नहीं दे रहे हैं आपको। तो ऐसी चीज अगर आप 12th हाउस रिलेटेड कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर आप चैरिटी ना कर पाओ, फ्री ह्यूमन लेबर सर्विस देना किसी जगह पर, तभी यहाँ पर 12th हाउस का एनर्जी एक्टिव है, पॉजिटिवली है। ओके, कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर आपको प्रमोशन चाहिए, आपको कुछ तारीफ चाहिए, आपको सैलरी आपका इंक्रीज हो जाए, बट आप बोर हो रही हो, वो चीज़ें मिल नहीं रहा है। यहाँ पर वो जो अचीवमेंट आपको चाहिए, यहाँ पर चीज़ों को कोई जैसे बैकफोल कर रही है, जिसकी वजह से आपको अच्छा नहीं। मैं आपको बता रही कि शुरू में ही एक वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए मिड वीक में जाकर चीज़ें ठीक हो रही है कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर। देखते हैं आपकी हेल्थ की क्या एनर्जी है। विक्ट्री एंड सक्सेस, हेल्थ रिकवरी, सडन कोई मतलब स्किन रैसेस वगैरह निकल कर आना, कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह आपको मिलेगा। आपको लगेगा ये प्रोडक्ट मेरे लिए काम कर रहा है। इतना ज़्यादा स्किन रैसेस वगैरह हो रही थी, कुछ चल ठीक नहीं लग रही थी, तो अब देखेंगे पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए वर्क कर रही है या फिर आपकी हेल्थ के लिए वर्क कर रही है, कोई मेडिसिन। ओके, आपकी यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, ऑब्स्ट्रगल एंड चैलेंज। देखिए एक कार्ड को इस तरह से दिखाया गया है कि एक पर्सन ब्रिज को क्रॉस करने वाला था एंड सडनली बीच में कट गया ब्रिज, तो वो थ्रेशोल्ड पॉइंट को क्रॉस करना चाहते थे। तो आप कई कबार किसी सीरियल वगैरह में देखेंगे, कोई पौराणिक सीरियल में, कि एक भक्त जो है वो ईश्वर के नाम से कांटे के ऊपर से भी चल रही है, तो वो फूल बनते जा रहे हैं, वो कांटे वो चुभ नहीं रहा उस भक्त को। यहाँ पर क्या हो रही है, आप क्रॉस करने वाले थे, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला था, सडनली बीच में वो कट हो गया, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया, पॉज हो गया, नहीं आई ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपने पूजा पाठ सब बंद कर दिया कि ईश्वर वगैरह कुछ होता नहीं है, सब खराब है, सब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रही है। आप देखेंगे कोई आपके पास आकर दुख दर्द बता रही है, तो आप क्या बताते हैं कि दिस इज योर पास्ट लाइफ कर्मा, कर्मा बड़ी खराब थी पास्ट लाइफ में, इस वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो रही है। वही दुख जब हम सब के ऊपर आते हैं, हम कहते हैं ईश्वर टेस्ट ले रहे हैं। क्यों लेंगे टेस्ट, हमारी भी कर्मा खराब है, कुछ टेस्ट वेस्ट नहीं चल रहे हैं, आपके ऊपर कोई टेस्ट लिया ही नहीं जा रहे हैं। जो कुछ भी हो रही है प्रारब्ध की वजह से, पूर्व जन्म के कर्म की वजह से, और पूरा दोष किस पर है, ईश्वर पर है कि इनकी वजह से ही सब कुछ खराब हो रही है, वही कृपा नहीं कर रहे हैं। तो इस जगह को ठीक करना बहुत जरूरी है, वरना क्रॉस कैसे करेंगे ब्रिज को। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जी है। लव लाइफ में तो ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। विद दिस दिस इज एक्चुअली मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी एंड द एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर लव लाइफ में आपके लिए गिव एंड टेक रिलेशनशिप, मतलब इक्वल गिव एंड टेक, एंड एस ऑफ कप्स ब्लेसिंग्स है, इमोशनल फुलफिलमेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी वो कार्ड आई थी नागास, यहाँ पर यूनियन है। तो लव लाइफ की एनर्जी में ओल्ड फ्रेंड कांटेक्ट में आना, सडनली कम्युनिकेशन, रीबर्थ की सिचुएशन, एस ऑफ कप्स इमोशनल फुलफिलमेंट है। ओके, लेट्स सी नंबर 3। ओके, दिस इज सीडलिंग, मतलब कोई सीड से पत्ते बाहर आ रही है, भूमि चीर कर, जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रही थी, भूमि चीर कर पत्ते बाहर आ रही। इस वीक में कुछ बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल को पार कर कर कोई काम कंप्लीट होगा आपका। नंबर 3, दिस इज बैग ऑफ मार्बल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है फीदर्स, जिसके थ्रू से आपको साइन, मुझे ना 14 कार्ड और एक जगह पर आपके लिए दिखी थी, आई डोंट नो, बट 14 कार्ड मतलब नंबर 5 बहुत बार बार रिपीट हुई आपके लिए। आई थिंक 14 कार्ड कहाँ देखी मैंने आपके लिए, 14, या दिस वन, लुक एट दिस, दिस इज नंबर 14 एंड नंबर 14 फेदर्स। तो रिलेशनशिप की जगह पर आपको फेदर्स दिखाई दे सकते हैं, साइन सिंक्रोनिसिटी होगा, इट्स पर्टिकुलरली अबाउट योर रिलेशनशिप। ओके ओके, दिस इज द बैग ऑफ मार्बल्स। बैग ऑफ मार्बल्स होते हैं कि आप ना हर वो चमकती हुई चीजें सोना नहीं होती है। मार्बल्स क्या होती है, वो ऑर्डिनरी स्टोन होती है बट लुकिंग वेरी गॉर्जियस, शायद बहुत एक्सपेंसिव कोई स्टोन है, बट नहीं है, मार्बल है, एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं है। दैट्स वाई द नंबर 4 राहु इल्यूशन को दिखाया गया है। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, नेक्स्ट 7 डेज में इल्यूशन ब्रेक हो जाएगा, एकदम ब्रूटल ट्रूथ हो वो सामने आएगा, एंड सिडलिंग, भूमि चीर कर पत्ते बाहर आने का मतलब है
जो आप डिजर्व करते हो वो आप यहाँ पर रंग लाएगा। मतलब वो चीज़ें एक्नॉलेज किया जा रही है जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि ये ना एक ब्लेसिंग्स है आपके लिए। सीड से पत्ते बहुत टाइम से जैसे बाहर नहीं आ रहा था, अब उसमें वो दम है, ईश्वर अब मदद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 स्टूडेंट में वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।